मैंने काउंट नहीं किया कि मैंने कितना नेशनल और इंटरनेशनल तो फिर भी याद है। इंटरनेशनल मैंने 5 खेले हैं और नेशनल तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं हर साल नेशनल पार्टिसिपेट करती हूँ। 2009 से लगातार मैंने बिहार का प्रतिनिधित्व। इस बार का मलाल रहता है कि अपने सारन में प्रतिभा की कमी नहीं है, क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ। यहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ मेहनती बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आर्चरी किस गेम को कहते हैं। और तीरंदाजी का नाम सुनकर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा तीर धनुष। ऐसे भी तीरंदाजी पर भी लोग थोड़ा सा संशय करते हैं, लेकिन जब उनको ये कहा जाता है कि तीर धनुष, तब उनको थोड़ा ये होता है। तो भी उनके दिमाग में ये रहता है कि कहाँ चलाते होंगे। उनको पूरा वो महाभारत वाला वो टिपिकल वो रखते हैं कि आसमान में या ये वो। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा शहर के छपरा क्लब में और हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ अंजलि हैं, जो तीरंदाजी के क्षेत्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की है और हाल ही में जम्मू में होने वाले नेशनल चैम्पियनशिप में वह हिस्सा लेने वाली हैं और अभी जो है वह प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे साथ अंजलि हैं, उनसे ही सीधे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अंजलि है। मैं अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हूँ और मैं सारण में सामान्य प्रशासन विभाग में अनुमंडल कार्यालय सदर छपरा में मैं कार्यरत हूँ। इस खेल की शुरुआत जो है आप कब से की? मैंने 2004 से तीरंदाजी का अभ्यास करना प्रारंभ किया था और ये काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का खेल है। कोई भी खेल आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस काफ़ी करना होता है। लोगों को, जो लोग देखते हैं, उनके लिए बहुत इजी लगता है। उनको लगता है कि बस केवल उठाना है, चलाना है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत और एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सारा गेम जो है वो पूरे फोकस करता है एमिंग पर। और आपके एमिंग को स्टेबल करने के लिए आपको आपकी ब्रीथ को कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग ड्रॉ पोजीशन में रहते हैं और एंकर में रहते हैं, हमारा ब्रीथ होल्ड रहता है। क्योंकि अगर हमारा ब्रीथ अगर होल्ड नहीं रहेगा और अगर ब्रीथ चलता रहेगा तो एरो जो है वो इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए हम लोगों को फिजिकल, मेंटली और जिम भी वगैरह करना पड़ता है, ताकि हम लोग अच्छे से अपने धनुष को कंट्रोल कर पाए। ये अब तक कितना नेशनल और इंटरनेशनल आपने गेम ये इसका जो खेल चुके? आपने जो सवाल पूछा, कभी ऐसा मैंने काउंट नहीं किया कि मैंने कितना नेशनल और इंटरनेशनल तो फिर भी याद है। इंटरनेशनल मैंने 5 खेले हैं और नेशनल तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं हर साल नेशनल पार्टिसिपेट करती हूँ। 2009 से लगातार मैंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद लगातार मैं कंटिन्यू नेशनल्स में मैं मेडल्स जीतती आई हूँ। गोल्ड मेडल हमेशा मेरा ये रहा है। लेकिन कुछ समय से, जब से मैंने ज्वाइन किया, अपने जॉब को ज्वाइन किया, तब से प्रैक्टिस करने में थोड़ी असुविधा होती है। इस कारण से बस मैं अब जो है कि नेशनल में बस केवल पार्टिसिपेट कर पाती हूँ। जो होपफुल, जो मेरा जो अचीवमेंट और जो मेरा टारगेट था, उस तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तीरंदाजी जो खेल है वो हमको लगता है सारण की आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं और बिहार का इकलौते इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। जी जी। तो यही गेम जो है आपने क्यों चूज़ किया? ऐसा है कि मेरी जो तीरंदाजी की जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो झारखंड जमशेदपुर में हुई है। वहाँ पर मेरे भैया जो हैं, मेरे भैया ही मेरे कोच हैं, हरेश कुमार। उन्होंने ही मुझे आर्चरी का हुनर सिखाया है। वो भी एक आर्चरी के ही पहले तीरंदाज और अब कोच हो गए हैं। वो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता में अभी पोस्टेड हैं और उन्होंने ही मुझे सिखाया है। वही मेरे गुरु शुरू से रह चुके हैं और अब भी हैं। आज भी जब मुझे ट्रेनिंग में जब कोई दिक्कत आती है तो उनको वीडियो कॉलिंग करके मैं अपनी शूटिंग्स को दिखाती हूँ और उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि इसमें ये गलती है या इस चीज़ को सुधारा जाए तो और हम बेहतर कर सकते हैं। जब आप इस गेम को खेलने की शुरू की थी, आप एक छोटे से गांव से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? पहले तो यहाँ पर अभी भी लोग नहीं जानते हैं कि आर्चरी किस गेम को कहते हैं और तीरंदाजी का नाम सुनकर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा तीर धनुष। ऐसे भी तीरंदाजी पर भी लोग थोड़ा सा संशय करते हैं, लेकिन जब उनको ये कहा जाता है कि तीर धनुष, तब उनको थोड़ा ये होता है। तो भी उनके दिमाग में ये रहता है कि कहाँ चलाते होंगे। उनको पूरा वो महाभारत वाला वो टिपिकल वो रखते हैं कि आसमान में या ये वो। तो ऐसा नहीं है। इसमें भी डिस्टेंस होते हैं, इसमें भी एज वाइज कैटेगरी होती हैं। हर एज के हिसाब से इसमें गेम्स होते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों तरह के गेम होते हैं और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। और अभी आर्चरी काफ़ी प्रमोट कर रही है। आर्चरी इंडिया पर और इंटरनेशनल में भी आर्चरी का अच्छा ये है।
अपने सारण में आर्चरी उतना डेवलप नहीं है क्योंकि मैं अकेले एक प्रतिभागी हूँ। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ अपने ज़िला प्रशासन से और उम्मीद करती हूँ अपने सारण वासियों से कि इस गेम को जानें और इस गेम में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें ताकि वो भी अपना जो है अपने राष्ट्र स्तर पर और क्या कहते हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। अभी मतलब जिस तरह से प्रैक्टिस करने का जो जगह आपको चाहिए, क्या वो सारण में उपलब्ध है? जी बिल्कुल। मुझे शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। मैंने तत्कालीन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को मानते हुए जो तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा सर एवं अभिलाषा मैडम, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वैभव सर IAS प्रोफेसर थे, उन्होंने भी आने के बाद काफ़ी सपोर्ट किया और यहाँ पर आर्चरी का ग्राउंड छपरा क्लब में स्टार्ट करवाया। ये अच्छा ग्राउंड है। प्रैक्टिस यहाँ पर शांति से आप कर सकते हो, किसी तरह का बाहरी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा और जैसा ग्राउंड सारण में चाहिए उस हिसाब से मुझे ये ग्राउंड काफ़ी बेहतर लगता है क्योंकि सर ने मुझे ऑफ़र किया था राजेंद्र स्टेडियम में, लेकिन ये आर्चरी एक ऐसा गेम है कि इसमें सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा रखते हैं। जो नए बच्चे होते हैं उनके एरोज़ स्टार्टिंग में बाहर जाते हैं तो किसी को लगने के बाद किसी तरह की कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये जो छपरा क्लब का जो ये आर्चरी ग्राउंड है ये आर्चरी के हिसाब से बेहतर है और यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। बिहार सरकार इस खेल को लेकर कितना जो है सपोर्ट करती है? अब जो है बिहार सरकार ने अपनी थोड़ी मुहिम चलाई है और एकलव्य आर्चरी टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि अब होने लगे हैं, लेकिन सारण में इसका अभी तक कोई ये नहीं है। मुझे इस बार का मलाल रहता है कि अपने सारण में प्रतिभा की कमी नहीं है क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ। यहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ मेहनती बहुत लोग हैं, बस उनको एक जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से अपना जो सारण है वो उतना डेवलप नहीं कर पा रहा है। अभी जो जम्मू में नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है उसके बारे में जमशेदपुर में 42 NTPC सीनियर नेशनल आर्चरी वुमेन एंड मेन चैम्पियनशिप है और ये चैम्पियनशिप 18 मार्च से लेके 26 मार्च तक जम्मू कश्मीर में होने वाली है अब्दुल स्टेडियम में, MD अब्दुल स्टेडियम में। तो होप है कि हम लोग बेहतर प्रदर्शन करें और मैं अपना वापसी करूं इस टूर्नामेंट में, मैं ये उम्मीद रखती हूं और मैं प्रशासन से ये उम्मीद रखती हूँ कि मुझे सही समय उपयोग अगर मिलता है, सही समय अच्छे से प्रैक्टिस करने का और प्रतिदिन मेरे को मिलता है तो मैं होप है कि पिछले नेशनल्स जो जमशेदपुर में हुए थे उससे बेटर प्रदर्शन कर पाऊँगी। अब बिहार से इकलौती ऐसी खिलाड़ी है जो उसमें शामिल होंगी? जी, मैं बिहार से एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ जो मैं उसमें सम्मिलित होंगी। जी। और वो जो गेम होगा वो कितना, उसका डिस्टेंस क्या है? ये गेम जो है ये 50 मीटर पर होता है। इसका फेस जो होता है वो 80 सेंटीमीटर का होता है और इसमें 3 रंग होते हैं, येलो, रेड और ब्लू। इसमें येलो में 2 वो होते हैं जिसमें कि 2 सर्कल्स होते हैं जिसमें कि जो अंदर वाला सर्कल होता है वो X होता है, वो बुल्स आई होता है और उसके बाहरी सर्कल्स 10 और 9 होते हैं। तो ये जो है पर ईच एरो 10 पॉइंट्स का होता है, 36 एरो का 360 पॉइंट का मैचेस होता है और इस टूर्नामेंट में लगभग 350 पूरे नेशनल में पूरे 350 प्लस जो प्रतिभागी है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो होप सो कि हम बेहतर कर सकें। प्रैक्टिस डेली कर रही हैं, कितना घंटा रोज होता है? प्रैक्टिस तो सिर्फ 2 घंटे हो पा रहा है क्योंकि ऑफिस से आना पड़ता है। ऑफिस से आके आप एकदम से चला नहीं सकते हो, पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो एसेसरीज़ है उसको सारा सेटअप करके उसके बाद आप शूटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है। उस हिसाब से टाइम कम मिलता है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ही बेहतर उसको कर पाए। सारण के युवा युवती जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? मैं यही कहूँगी कि जितनी ज़्यादा पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा खेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब पहले ही लोग ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पर ऐसा नहीं है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब अब ये भी है क्योंकि हमारे अपने राज्य में, राष्ट्र में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है और देश का नाम रोशन किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने सारण के भी ऐसे युवा और युवती आगे बढ़ें इस ये में और अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करें।
छपरा के एक छोटे से गांव से निकलकर नेशनल स्तर तक अपना पहचान बनाना, वो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? बिल्कुल बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में एक हमारा स्पोर्ट्स कल्चर चला आ रहा है। मेरे 3 भाई हैं और जो मेरे मझले भैया हैं वो भी एथलेटिक्स के प्लेयर रह चुके हैं, एथलेटिक्स के अभी कोच हैं। छोटे वाले भैया भी आर्चरी के कोच हैं और मैं भी थी, इसलिए एक पापा को सारा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता था सभी भाई बहनों को, क्योंकि केवल इक्विपमेंट नहीं, इवन डाइट भी हम लोगों को उस हिसाब से देना पड़ता था। लेकिन मेरे पापा ने या मेरे घर वालों ने कभी मुझे इस चीज़ का वो नहीं होने दिया। उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे पूरे परिवार ने आगे बढ़ चढ़ कर पूरा सहयोग किया है और इस वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इस आधुनिक धनुष का जो है कीमत कितना है? इस आधुनिक धनुष का कीमत अब 5 लाख रुपए हो गया है। चूँकि ये कॉस्टली इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये इंडिया में नहीं बनता है, ये यूएसए और कोरिया से आता है, इसलिए वो वहाँ से बनकर आते आते इसका कस्टम चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका रेट बढ़ जाता है जी। तो ये आपके भैया ने आपको गिफ्ट? जी, ये मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया है। 2013 में मुझे मढ़ौरा एसडीओ सर संदीप शेखर प्रियदर्शी सर ने मुझे बुलाया था और पॉलिटेक्निक ग्राउंड में उन्होंने मुझे सम्मानित किया था एज अ प्लेयर और मैंने उनके साथ पॉलिटेक्निक ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग भी किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे डीएम सर विनय कुमार सर से मिलने का आग्रह किया और उनसे अपॉइंटमेंट भी लिया। मैं उनसे मिली भी। डीएम सर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थे हमसे और बहुत वो खुश हुए कि मेरे सारन, उन्होंने ही मेरा नाम सारन की बेटी कहकर मुझे एक नाम दिया। उन्होंने मेरे पापा को कहा कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये सारन की बेटी है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कला खेल संस्कृति युवा विभाग को यहाँ से पत्राचार भी किया था कि इनको धनुष मुहैया कराया जाए, पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो मेरे पास अभी जो अत्याधुनिक धनुष है, ये धनुष मेरे भैया के द्वारा खरीद के मुझे दिया गया ताकि मैं अपना प्रदर्शन बरकरार रखूं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ सारन की बेटी अंजलि थी, जो तीरंदाजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान स्थापित कर चुकी हैं। और इस खेल का जो उपकरण है वो काफ़ी कॉस्टली है। बिहार सरकार के तरफ से जो है उस उपकरण को मुहैया नहीं कराया गया। हालांकि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने उस उपकरण को इनको उपलब्ध कराया है, जिसके बदौलत इन्होंने अपना प्रैक्टिस अब शुरू कर दिया है और जम्मू में होने वाले नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगे।